हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम अर्शी अहमद है और आपने मेरी आवाज़ को अल-हिदाया पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर कई बार सुना होगा, लेकिन आज मैं ख़ास तौर पर आपसे रूबरू होने को आया हूँ और उसकी बड़ी ख़ास वजह है। अल्लाह का शुक्र है कि इस बार भी हमको हमारा रमज़ान मुबारक नसीब हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को, उनके वालिदैन को इस माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये मुश्किल वबा जो पिछले कई महीनों से न सिर्फ हमारे देश में बल्कि और पता नहीं कई देश हैं ये फैली हुई है, कि अल्लाह इस वबा को जल्द से जल्द दूर कर दे। देखिए, जो ख़ास बात है जिस पर मुझे लगा कि मैं आपसे बातचीत करूं वो ये है कि अभी भी आप इस कोविड-19 जो कि बीमारी है, पैंडमिक है, इसको आप ग्रांटेड मत लीजिएगा। अभी भी लॉकडाउन के जो रूल्स हैं, जो लॉकडाउन की जो कंडीशंस हैं, उनको प्लीज़ आप फॉलो करते रहिए और ना सिर्फ आप फॉलो करिए बल्कि आप अपने बच्चों को भी फॉलो कराएं। पहली बात तो मैं हिदायत करना चाहूँगा कि बिना किसी वजह के ख़ासतौर पर पेरेंट्स बाहर ना जाए, और अगर वो किसी वजहों के चलते बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि वो अपने बच्चों को बाहर ना लेकर के जाएं, क्योंकि एक स्कूल है और स्कूल से मैं एसोसिएटेड हूँ, तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत मायने करती है। और कहा भी गया है दैट एवरी बॉय एवरी गर्ल इज स्पेशल टू अस। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप बच्चों को बिल्कुल बाहर लेकर के ना जाएं, क्योंकि अभी भी ये बीमारी हमारे हिंदुस्तान से दूर नहीं हुई है और ये लॉकडाउन का पीरियड जो चल रहा है वो हमारी ही कहीं ना कहीं मुश्किलात को दूर करने के लिए, इस बीमारी से हमको बचाने के लिए ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। तो प्लीज़ आप इस लॉकडाउन पीरियड को फॉलो करिए। अब इसी के साथ साथ जो एक बहुत ख़ास बात है कि रमज़ान का महीना है, इससे पहले हम बहुत लाविश रमज़ान को मनाते थे, बहुत लाविश तरीके से, बहुत लाविश अंदाज से रमज़ान को मनाते थे, अपने दस्तरखान को सजाते थे, कई लोगों को बुलाते थे। लेकिन ये वक्त, ख़ास तौर पे ये जो 2020 का जो रमज़ान है, ये जो वक्त हमें इस रमज़ान में देखने को मिल रहा है, ये हमें उतना लाविश तरीके से मनाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है। हमें आस पड़ोस ज़रूर देखना चाहिए कि पता नहीं कितने हज़ारों बच्चे बेघर हैं, मजदूर बेघर हैं, उनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा। तो ऐसे घर जहाँ पर अल्लाह ने खाना दिया है, खाने का एहतमाम करने की तौफीक दी है, वो प्लीज़ अपने खाने को कहीं ना कहीं बचा के भी चले, क्योंकि दस्तरखान तो हम पहले भी सजाते थे, आज भी सजाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कोताही और जो ज़रूरत है, अज़ान हो रही, जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रख कर देखते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त इस रमज़ान में ख़ास तौर पे आपको बहुत 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 खाने का एहतराम करना है। खाना बिल्कुल नाजायज़ नहीं फेंकना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बनाएं, क्योंकि जहन में एक बात रखना है कि इस वक्त जो हालात बने हैं उसमें पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चे मजदूर अपने घरों से दूर हैं और उनके पास एक वक्त का खाना भी मौजूद नहीं है, एक वक्त का खाना भी मुहैया नहीं। मैं दूसरी अपील और अपने पेरेंट्स से, अपने स्टूडेंट से करना चाहूँगा कि अगर उन्होंने इस रमज़ान मुबारक में बहुत अच्छा कुछ अगर बनाया है तो उसको प्लीज़ आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप बिल्कुल वायरल मत करिए। मैंने इससे पहले कई रमज़ानों के दिनों में देखा कि अगर किसी ने कुछ बहुत ख़ास अपने दस्तरखान पर सजा दिया है, कुछ बहुत ख़ास बना लिया है, तो अपने दस्तरखान पर सजाते हैं, सजाने के बाद उन तस्वीरों को वायरल करते हैं। इस बार ऐसा किया गया काम हमें तो खुशी दे सकता है, लेकिन किसी को दुख भी दे सकता है, किसी को तकलीफ भी दे सकता है। तो इसका ख़ास ख्याल रखिए आप लोग। उसी के साथ साथ जो और मोटी मोटी बातें हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस आप लोग कर रहे हैं, बहुत खुशी है कि आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस के इनिशिएटिव को बहुत पॉजिटिवली लिया। वो जहाँ पर बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस वाले अभी तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पाए हैं, हमने छोटे से इलाके में छोटी सी कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ
छोटे से रिसोर्सेस के साथ हमने आप तक उन ऑनलाइन क्लासेस को पहुंचाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पेरेंट्स का, हमारे स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट्स हमने 10 से 15 देखे हैं, वाकई दे आर टू गुड, बहुत अच्छे हैं। और वो अच्छे इस वजह से हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बहुत उन पर फोकस किया है। देखिए, इलाका छोटा होने से कोई भी बात नहीं है। इलाका छोटा हो या बड़ा हो, अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारा जहन अच्छा है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। छोटे इलाकों में मैं बस खास तौर पे अपने बच्चों से ये अपील करना चाहता हूँ कि उनके पास मौका है कि वो ग्रो कर सकते हैं, उनके पास मौका है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, उनके पास मौका है कि वो अपने आप को तरक्की की ओर लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चे लखनऊ में कर रहे हैं वो बच्चे यहाँ सिमरियावा में बैठ करके नहीं कर सकते, करही में बैठ करके नहीं कर सकते। जरूर कर सकते हैं, उनको फोकस होने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर करना है तो आपको अपनी बहुत बेहतर एजुकेशन की ओर जाना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत पीछे हैं और बहुत पीछे अल्लाह ना करे रह जाएं। इससे पहले हम जो सीख सकते हैं माहौल से, माहौल में लोगों से, लोगों के बीच में रह करके, उसके लिए हमको कोशिश करनी है। अल हिदाया पब्लिक स्कूल ने ये इनिशिएटिव इसी वजह से लिया है कि वो बच्चे जो बेचारे लॉकडाउन में सिर्फ लॉक्ड हो जाते, पढ़ाई भी खत्म हो जाती, आज उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ हमने अपने बच्चों के लिए ही नहीं किया है, बल्कि उस इलाके के जितने भी स्कूल्स हैं, आज अगर वो हमारा अल हिदाया पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल देखते हैं तो उसमें हमारे रिकॉर्डेड बहुत से इंग्लिश के वीडियोस थे, जिनके फाउंडेशन को बेहतर बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश में लगे हुए। न सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि और भी दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी उन वीडियोस को देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर हम कुछ भी बेहतर अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत बेहतर एजुकेशन को करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि अगर हमारे माँ बाप कमजोर थे पढ़ाई में तो हम भी कमजोर होकर ही खत्म हो जाए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी उन बच्चों से जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी है, वो नहीं सीखना चाहते हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो क्लास में नहीं सीखना चाहते हैं, तो इतना दूर होकर के कैसे सीखेंगे। लेकिन उसी जगह पे कई बच्चे ऐसे थे जो क्लास में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वो परफॉर्मेंस दी है जिसको देखने और सुनने के बाद मैं ये बात कहने पर मजबूर हो चुका हूं कि वाकई उन्होंने लखनऊ के बच्चों को टक्कर देने की कोशिश की। उन्होंने वाकई सीबीएसई बोर्ड के जो पढ़े हुए बच्चे हैं या जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। अभी हम उन्हीं बच्चों के इंकरेजमेंट के लिए, मैं ज्यादा बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने बहुत अच्छा कराया है, हम ऐसे 10 बच्चों को लेने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। और उसमें हम अभी एक एप्लीकेशन के जरिए लाइव क्लासेस देंगे। लाइव क्लासेस में होगा ये कि जहां अभी तक हमारे व्हाट्सएप पे सेशंस जाते हैं, अब हमारे व्हाट्सएप पे सेशंस नहीं जाएंगे। हम आपको एक टेस्टिंग क्लास के अंदर, मैं जैसे भी रूबरू हूं, आप मेरे स्क्रीन को जो मैं आपको शेयर करूंगा आप अपने फोन पे देखेंगे, और 10 बच्चों को या 15 बच्चों को जो मैं सेलेक्ट करूंगा, उन सारे बच्चों को जब हम एक वक्त पे कनेक्ट करेंगे, उसका टाइम टेबल भी देंगे, वो हमें अपने स्क्रीन पे देखेंगे। और फिर हम उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, उनके करियर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी करियर ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो अपॉर्चुनिटीज उनके लिए यहाँ अवेलेबल है उनकी बातें करेंगे, और जो अपॉर्चुनिटीज उनको बाहर अवेलेबल हो सकती हैं हम उनकी भी बातें करने वाले हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज आया है। ये रमजान के वजह से हमने कुछ क्लासेस को कम करा है, बंद नहीं करा है, कम करा है। और हमारे वीकली असाइनमेंट्स जो हम क्लासेस देंगे उस पर बेस्ड होकर के उनको सबमिट करने के लिए स्टूडेंट्स को कहा गया है। और वो जो नोटिफिकेशन है, जो नया नोटिफिकेशन जो ऑनलाइन क्लासेस के चलते हम लोगों ने बनाया है, वो आप तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अब तक आ चुका है। अब आपको अपनी क्लासेस को उसी को मद्देनजर रख करके करना होगा, लेकिन क्लासेस में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और मैं पेरेंट्स से भी बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, सिर्फ 2 घंटे का एक सेशन होगा जिन बच्चों को आप दे करके उनको एंगेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप तो एंगेज रह सकते हैं, उनके पास और कोई दूसरा जरिया नहीं है एंगेज करने का। हम लोग आने वाले वक्त में भी ऑनलाइन एडमिशंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक 1 हफ्ते के बाद से हमारा एक पोर्टल जो ऑनलाइन एडमिशंस आपको देगा, ऑनलाइन एडमिशन के बारे में आपको अवेयर कराएगा, वो हम आप तक पहुंचाएंगे अपने अगले वीडियो में। और इंशाल्लाह
उससे आप घर बैठ करके ही अपने एप्लीकेशन को हम तक फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप अपने एडमिशन को भी कहीं ना कहीं कंप्लीट कर सकते हैं। लॉकडाउन है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस लॉकडाउन के अंदर घरों में रहें, अपने बच्चों को बचाएं और किसी भी बिना वजह के आप बिल्कुल बाहर मत आइए। ये एक ऐसा मैसेज है जो हम चाहते थे कि इस अल हिदाया पब्लिक स्कूल की तरफ से, गाइडेंस एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस सेशन को कहीं ना कहीं आप जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। गुड बाय फॉर नाउ।